मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के 300 से अधिक कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ऑफिसर्स और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक के प्रधान कार्यालय पर हुए इस धरने में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण बैंक के आईपीओ का विरोध करते हुए कई अहम मांगों को लेकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये आंदोलन 1 जुलाई से चरणबद्ध रूप से जारी है और शुक्रवार को इसका तीसरा चरण था। प्रदर्शन में अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सेवा शर्तों में समानता, मानव संसाधन नीतियों में सुधार, 5 दिवसीय बैंकिंग पदोन्नति प्रणाली में बदलाव सहित अनेक मुद्दे उठाए गए। बीएमएस के विभाग प्रमुख मुरारी राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण चंद्रा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। सरकार द्वारा अनदेखी जारी रहने पर 22 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। संगठन जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के कार्मिक हैं, भारतवर्ष के भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखने वाले ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण बैंक विरुद्ध नीतियों के खिलाफ हम सभी ग्रामीण बैंक कर्मी जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्यरत ग्रामीण बैंक 28 ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष आंदोलन के तृतीय चरण में एकत्र हुए। हमारी मांगें जो हैं, भारत सरकार के द्वारा हमारे ग्रामीण बैंक के पूंजीपतियों वर्ग को इंट्रोड्यूस करने के लिए आईपीओ के माध्यम से ग्रामीण बैंक के निजीकरण का रास्ता खोलने जा रही है, जो हमारे ग्रामीण बैंक के लिए, न सिर्फ ग्रामीण बैंक कार्मिकों के लिए बल्कि भारतवर्ष के, आप सभी जानते हैं कि भारत में आज भी 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसका कि अटूट विश्वास हमारे ग्रामीण बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। उन ग्रामीण बैंक के कार्मिकों के साथ साथ ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के विरुद्ध जो नीतियां भारत सरकार के द्वारा थोपने की कोशिश की जा रही है, उसका हम सभी लोग आज पुरजोर विरोध करने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये आज का कार्यक्रम तृतीय चरण का कार्यक्रम है, जो भारतवर्ष के सभी ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। हमारी डिमांड कई सारी हैं, आईपीओ प्रमुख डिमांड है। दूसरा, हमारे बैंक के अंदर ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र के दैनिक वेतनभोगी कार्यरत है, जो कि 20-20 वर्ष से 10-10 वर्षों से अपनी जी जान से, खून पसीना से ग्रामीण बैंक की सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हमारे भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत सरकार से कई तरह के हम लोगों ने डेलीगेशन के साथ वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अभी तक इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण हमें आंदोलनरत होना पड़ा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दें और ग्रामीण बैंक के अंदर दैनिक वेतनभोगी जो कार्यरत हैं, जिनका कि भविष्य अंधकार में है, जिनका परिवार अंधकार में जी रहा है, उनको रोशनी की तरफ लाने का प्रयास करें, उसके बारे में सोचें। तीसरी हमारी डिमांड, ग्रामीण बैंक के जो रूल रेगुलेशन है 2010 के बाद 2013 में सुधार हुए, लेकिन उसके बाद आज तक उसमें सुधार नहीं हुए, जिसके कारण हमारे ग्रामीण बैंक में जो कार्यरत कार्मिक हैं, उनको एक उचित अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि उनको प्रमोशन दिया जा सके, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके जीवन में अच्छे निर्णय लेने के लिए उनको अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। हम भारत सरकार से आह्वान करते हैं हमारी मांगों को पूरी करें और भारत के अंतर्गत जो भी ग्रामीण बैंक हैं उनके रूल रेगुलेशन का रिव्यू करें और उसमें परिवर्तन लाते हुए एक उचित अवसर हमें प्रदान करें। मेरा नाम प्रवीण चंद्र, मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखने वाले ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंतर्गत रीवा जिले में पदस्थ हूँ।